नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि हमारे पौधे हैं जो इन प्लास्टिक के ग्रो बैग्स में नहीं चलते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि पौधे हमारे अच्छी मिट्टी मांगते हैं, यानी अगर इनको एक बार अच्छी मिट्टी मिल जाती है तो फिर ये आराम से हमारे गार्डन में सेट हो जाते हैं। फिर चाहे हम किसी भी तरह के छोटे मोटे ग्रो बैग्स में इन्हें लगाएं या किचन में से इस तरह से कोई भी कबाड़ वगैरह निकलता है उसमें आसानी से इनको लगा सकते हैं। ये मेरा देखिए ड्रम स्टिक का प्लांट है और इसको मैंने बिल्कुल छोटे से ग्रो बैग में लगा रखा है और मिट्टी आप देख सकते हैं। तो मिट्टी कितनी सी मैंने इसमें फिल की हुई है, फिर भी पौधा बहुत अच्छा चल रहा है। यानी कि अगर मिट्टी अच्छी होती है तो पौधा हमारा चाहे थोड़ी मिट्टी है उसमें भी आसानी से ग्रो कर जाता है। तो मिट्टी का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी में थोड़ी सी रिवर सैंड डाल लीजिए, कोकोपीट डाल लीजिए या फिर राइस हस्क वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल होता है वो मिक्स कर लीजिए और अच्छी से कंपोस्ट डाल दीजिए। और इस तरह की मिट्टी बनाकर अगर हम ग्रो बैग फिल करते हैं तो फिर ये आसानी से हमारे पौधे इसमें चलते रहते हैं। और अगर आपके पास ना तो सैंड है ना आपके पास कोकोपीट है तो आप ये भी कर सकते हैं कि किचन में से हमारे काफ़ी वेस्ट निकलता है, तो नीचे गार्डन की सूखी हुई पत्तियां डाल दीजिए और ऊपर से उसमें किचन वेस्ट भर दीजिए। किचन वेस्ट को भरने के बाद ऊपर से मिट्टी से उसको कवर करके रख दीजिए। 15 से 20 दिन के बाद फिर नीचे उसमें जो भी प्लास्टिक का बैग होता है उसमें हमें होल बना लेना है और फिर उसमें हमारा पौधा लगाना है। तो उससे क्या होगा कि हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो कोकोपीट की ज़रूरत पड़ेगी ना फिर रिवर सैंड की। और उस वाले जो बैग में हम प्लांट लगाएंगे वो ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा और काफ़ी अच्छा चलता रहेगा। तो अगर आपके प्लांट नहीं चलते हैं ग्रो बैग्स में तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक कारण ये भी होता है कि हम ग्रो बैग में कभी कभी होल बनाना भूल जाते हैं, यानी इन छोटी छोटी प्लास्टिक के जो किचन में से निकलते हैं वेस्ट, इनमें अगर हम छेद नहीं बनाते हैं तो भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इनमें कम से कम हमें 4 से 5 छेद छोटे छोटे बना लेने हैं, तभी पानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल पाएगा। वरना क्या होता है, पानी अंदर ही अंदर फिर जड़ों को गला देता है, तो इससे भी हमारे पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं। और एक कारण ये होता है कि हम अगर ऐसा प्लांट लेते हैं जो थोड़ा मतलब जिसको ध्यान भी उसका ज़्यादा रखना पड़ता है, केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो फिर ऐसे प्लांट भी थोड़े मुश्किल से चल पाते हैं। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं इस तरह के ग्रो बैग में लगाने के लिए तो सबसे पहले हार्डी प्लांट को चुनिए। यानी जो भी हार्डी प्लांट, जैसे अब ये देसी सदाबहार हम ले सकते हैं उसमें, और एलोवेरा का प्लांट लगा सकते हैं या चांदनी का प्लांट लगा सकते हैं। तो ये थोड़े हार्डी प्लांट होते हैं तो ये आसानी से ग्रो बैग्स में चल जाते हैं। जेड प्लांट लगा लीजिए, स्नेक प्लांट लगा लीजिए, तो ये आराम से अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, एक बार अगर प्लांट चलना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आत्मविश्वास भी आ जाता है कि हाँ हम भी पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह फिर अगर ग्रो बैग में हम लगाते हैं तो आराम से हमारे पौधे चलते रहते हैं। मैंने देखिए बिल्कुल छोटे छोटे ग्रो बैग्स में कटिंग्स वगैरह भी ग्रो की है और पौधे भी इस तरह से लगाए हुए हैं। बस मिट्टी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे पौधे अच्छे से उसमें ग्रो कर पाते हैं। और अगर मिट्टी अच्छी मतलब सैंड वगैरह नहीं है तो फिर आप किचन वेस्ट और लीफ कंपोस्ट जो भी पत्तियां गार्डन की सूखी हुई वो भरकर भी फिर पौधा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। वीडियो आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।